देखिए लास्ट रूम का हालत देखिए, गार्ड रूम बोलते हैं इसको कि क्या रूम है, इसका हालत देखिए। अभी जैसे ये किया गया, इस रूम का स्थिति देखिए कैसे दीमक और पानी पड़ के इसका पूरा स्थिति खराब हो गया है। अभी खोला जा रहा, देख सकते हैं आप अपना वीडियो के माध्यम से देखिए कि रूम का स्थिति क्या है। पूरा पानी इसमें प्रवेश करता है। ये रूम की स्थिति कोई ख़राब नहीं है। इसमें आप देखिए टेबल हैं, इसमें 2 कुर्सी हैं, 4 बेड हैं और इसमें टॉयलेट भी हैं। स्थिति जो है आपका देख सकते हैं आप कि कितना अच्छा इस तरीके रूम को सजाया गया, लेकिन इसका हालत को आप देख सकते हैं कि कैसे ये सरकार यहाँ की जो है अफसर जो हैं, ये स्वतंत्रता सेनानी अफसरशाही का आप लोग देख सकते हैं प्रमाण कि यहाँ पर यहाँ की संपत्ति को किस तरह से ये लोग बर्बाद करते हैं। यहाँ की संपत्ति का दुरुपयोग जैसे करते हैं, ये कभी नहीं चाहते हैं झारखंड के हित में। और यहाँ के नेता मंत्री को फुर्सत तक नहीं है लूट करने में। ये लोग को इतना तक मौका फुर्सत नहीं है कि ये लोग अपना संपत्ति जो सरकारी भवन बना, ये विशेषकर टाना भगत प्राधिकार मत से बना हुआ भवन में एक भी झारखंड के टाना भगत इसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं और ऐसे के ऐसे ये बर्बाद की स्थिति में है। आगे हम टाना भगत से बहादुर टाना भगत से इस विषय पे हम कुछ पूछना चाहेंगे। बहादुर जी, ये कैसा आपका मतलब सरकार आपके पीछे क्या कर रही है? देखिए, इसमें सरकार की मैं गलत क्या बताऊं, यहाँ के अफसरशाही जो है, उपायुक्त है, एससी है और अंचलाधिकारी, मुखिया, ये सब की बदमाशी है। सरकार जो इतनी बड़ी टाना भगतों के लिए बना दिया गया है, लेकिन यहाँ के अधिकारी देना नहीं चाहते। जो आज मजबूरन होकर के यहाँ के टाना भक्तों ने जो टाना भक्त प्रतिनिधि ने आज स्वयं ताला तोड़ करके अपनी जो सामान उसको गिनती कर रहे हैं। ये भवन की स्थिति से आप कितना खुश हैं? ये स्थिति, इससे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, बन गया हो तो ठीक है, मैं खुश हूँ, लेकिन यहाँ जो अधिकारी ने दबा के रखा है, हम लोग को हाथ नहीं लगने दिया जा रहा है, टाना भगतों को हाथ नहीं लगने दिया जा रहा है, उससे मैं बहुत नाराज हूँ। क्योंकि हमारे जो मिला है, टाना भगतों के लिए जो मिला है, उसके ऊपर इन लोगों ने एक बर्बादी के ओर ले जाने के लिए लगे हुए हैं। तो मैं दिखाऊंगा कि देखिए किस तरह पे गंदा हो गया है। लोग ये हमारे टाना भक्त जब दूर दूर से आते हैं, अनेक जिला से आते हैं और फर्श में सोते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे ताला लगा करके सड़ा रहे यहाँ के अधिकारी, सीओ और यहाँ के जो एससी साहब, डीसी साहब हैं। ये गलत है, मैं इसको मैं गलत मानता हूँ। इन्होंने दबाने की कोशिश कर रहा है और लोग इसको षड्यंत्र बना रहा है कि आज देंगे, कल देंगे, परसों देंगे, लेकिन कभी देने का नाम नहीं करते हैं। इसमें मैं घोर निंदा करना चाहूँगा कि इस तरह की जो हमारे दौलत को, हमारे जो अधिकार होता है उसको जो सराहने की कोशिश किया जा रहा है। जैसे हम लोगों को पता चला कि आप लोगों ने सीओ से बात किया, अंचल सीओ हेहल से, और सीओ द्वारा आप लोग को क्या बताया गया? सीओ द्वारा हमने 3 दिन से हम लोगों ने उनसे वार्ता कर रहे हैं कि हमें आपको सचिव एससी साहब के द्वारा आपको एक चिट्ठी दिया गया है, लेटर दिया गया है, उसके तहत आपको चाबी सौंपना है, दे दीजिए। एक 3 दिनों से हमें टाला जा रहा है, छलावा किया जा रहा है कि कल करेंगे। कभी तबीयत खराब है तो कभी क्या। अरे तबीयत खराब है तो क्या कोई कहते हैं मर तो नहीं गया है ना, किसी को तो भेज करके दे सकते हैं। ये छलावा है, हम टाना भक्तों को छलावा करने की कोशिश करता है। जैसे आपके कहने के अनुसार आप 3 दिनों से प्रयास किए, लेकिन हमको जानकारी प्राप्त हुआ कि इसमें अखिल भारतीय विकास परिषद टाना भगत जो हैं, उनके सचिव जो हैं, ये महीना 2 महीना से ये इन्होंने कदम एसी साहब से बात किया शायद, और फिर लिखित के रूप में उनको काफ़ी दिनों के बाद लिखित मिला कि आपको लिखित तौर पे आपको जिम्मा दिया जाता है। और एसी साहब शायद सुनते हैं कि सीओ को लिखित रूप में आदेश किए। हाँ, और सीओ इसको गुमराह कर रहा था, जैसे आपका कहना है। सही बात है। तो पिछले महीना इसमें सीओ ऑफिस से चिट्ठी आया है सीओ के यहाँ, हर सीओ के यहाँ कि आपने ये टाना भक्तों को रहने, दूर दराज से आते उनको रहने के लिए दिक्कत होती है, वहाँ खाने पीने की दिक्कत होती है, व्यवस्था उनको करना पड़ता है, तो उनको 24 सौंप दिया जाएगा। आपके चिट्ठी है हमारे पास है, तो इनको दे देना चाहिए, पर इन्होंने गुमराह कर रहे हैं, लोग को देना नहीं चाह रहे। इनकी नीयत खराब है, हर सीओ को नीयत खराब है। इनकी मनसा है कि मैं यहाँ की जो सामान है उसको सेल कर दूं, उसको बेच करके अपना पैसे बना लो, ये इनका मनसा है।
देखने में तो यही लगता है कि इनकी मंशा है चोरी कराने का, कुछ सामान भी है। तो जैसा आप लोग आज सारे रूम को खोल करके सारे संपत्ति, बेड, तकिया, रसोईया का सामान जितना भी है उसका आप लोगों ने लिस्टिंग हम किया। लोग सब लिस्टिंग कर रहे, काउंटिंग कर रहे कि कौन सामान कितना है, सबको हम लोगों ने अभी लिस्टिंग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं रजिस्टर मेंटेन हो रहा है। और सरकार के द्वारा हम लोग को कितना दिया गया था सामान? मैंने वो भी देखिए कि सरकार द्वारा कितना दिया गया था, अभी वर्तमान में कितना है, ये हम लोग दोनों लिस्टिंग करेंगे। अगर सरकार के द्वारा जो लिस्टिंग किया गया है, जो सामान यहाँ पे खरीद की गई है टाना भक्तों के लिए, उनके वंशजों के लिए, और आपको जो लिस्ट मिला प्रैक्टिकल में, प्रत्यक्ष रूप में आपने जो काउंटिंग किया, अगर दोनों में अंतर होगी तो आगे आपकी क्या अंतर तो अभी दिखने को मिला। हमने जब रूम को खोल रहा हूँ, जिस समय उद्घाटन हुई थी उस समय 2 ठो आरओ लगा हुआ था, जो अभी हम लोग इतने रूम खोले कहीं नहीं मिले। इसका मतलब ये चोरी किया गया है। मैं तो यहाँ के सीओ को बोलूँगा, यहाँ के मुखिया को बोलो, जो इनके हाथों चाबी रहता था, इनके द्वारा ही लिया गया है। मैं अपने ओर से जरूर बोलूँगा कि इनके द्वारा जरूर लिया गया है, जो अभी वो सामान नहीं है। ये तो जैसा मालूम है कि सरकार के टाना भक्तों के प्राधिकार मत से ये बना है, तो फिर स्थानीय सीओ को इसका जिम्मेवारी क्यों मिला? इसके पीछे आपका क्या कहना है? देखिए, ये तो अभी तक हम लोगों को दिया नहीं गया। इनको भाई जब उद्घाटन हुई तो अपने अफसरशाही को वही सौंपता है, जो कि इनको सौंपा गया। तो आज तक हम लोग को सिर्फ उद्घाटन करके चाबी अपने पास ही रखे, नाम का पेपरबाजी में मीडिया में छाप दिए कि मैं उद्घाटन कर दिया हूँ, लेकिन अभी तक टाना भक्तों के कोई भी प्रतिनिधि के हाथों में चाबी नहीं दिया गया है। ऐसे देखा गया है कि झारखंड में कई ऐसे भवन या कई तरह के कार्यक्रम आदिवासियों के हित में, टाना भक्तों के हित में चलाए गए हैं, लेकिन वहाँ पर देखा गया है कि जहाँ टाना भगत इसकी अगुवाई किए हैं, उसको प्राप्त करने की कोशिश किए हैं, तो यहाँ के सरकार, यहाँ के अफसर उनको केस करने की धमकी देते हैं, उनको फंसाने की धमकी देते हैं, उनको हत्या करवाने की धमकी देते हैं। तो ऐसे में इस परिस्थिति में आप सब टाना भगत कैसे इसको मतलब जो है आप कंट्रोल करिएगा? क्योंकि हमको जैसे जानकारी है कि पूरा भारत को स्वतंत्रता दिलाने में टाना भक्तों का बहुत बड़ा योगदान है, और आज उनके वंशज टाना भगत आप सब ये सरकार के करतूत का और इसका खमियाजा आपको भुगतना पड़ता है। और आपको आज काले अंग्रेज जैसे आप लोग बोलते हैं दिक्कू शब्द, तो इनसे आपको लड़ना पड़ता है। तो इसको आप कैसे आप ठीक करिएगा? देखिए, हम लोगों ने, ये लोग क्या मुझे हम लोग को यह धमकी देंगे? इससे भी बड़े बड़े अंग्रेजों ने धमकी दिया करते थे। हम टाना भगत किसी से डरने वाले नहीं हैं। इनके धमकी से क्या होने वाला है? क्या कर लेंगे? जो बाहर से आकर के हमें सिखाएंगे, हमारे यहाँ करके मेहमान की तरह आए तो मेहमान की तरह रहें, नौकरी करने आए तो नौकरी की तरह रहें। लेकिन जहाँ तक धमकी की बात आती है, मरने मारने की बात आती है, तो हम टाना भगत जिस दिन गांधीवादी जो टोपी लगाते दिन टोपी हटा दिए ना सर से, तो फिर बहुत बड़ा थे दुश्मन बन जाएंगे। जी है, इसीलिए कि लोग मुझे धमकी ना दे, हम लोग को कोई धमकी ना दे। तो हम लोगों ने 100 साल से टाना की क्रांति करते आए हैं। आज 2-4 दिन की बात नहीं है, 2-4 साल की बातें नहीं है। हम लोगों ने 100 साल पार कर गया 12 में ही। अब 100 लगभग 12-13 साल होने वाले हैं, 112-13 साल, ठीक है। तो हम लोगों ने ये क्रांति करते आए हैं। इनके छोटी मोटी गिद्दड़ धमकी से हम टाना भगत नहीं डरने वाले हैं। हमारी जो मांगे हैं, हमारी जो लड़ाई है, वो लेके रहेंगे। और ये छोटी छोटी बातों के क्या गुमराह करेंगे? वो अपने राज्य मैंने क्या कहते हैं, अपनी कुर्सी बचाए, अपनी कुर्सी बचाए। और हमारे जनक जतरा बाबा ने जो लड़ाई लड़े थे इस 5 अनुसूचित क्षेत्र को आंदोलन मैंने बचाने के लिए लड़ाई लड़े थे, आज उसको हासिल करके रहेंगे। ये तो बहुत बड़ी बात हो गई है। वर्तमान में मैं ये भी देखना चाहूँगा कि अभी जी इतनी सारी हमारी संपत्ति को जो यहाँ के अधिकारी ने सड़ा रहे हैं, मैं इनको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे हम टाना भगत लोग। तो जैसा कि आप अभी देख रहे थे बहादुर टाना भगत लातेहार, और इन्होंने जो भी कहा वो झूठ नहीं बोले। देख सकते हैं आप इस दरवाजे को, ये अंदर से दरवाजे की स्थिति है जो पूरा दीमक और पानी की मार में बिना
जिम्मा लिए टाना भक्तों का साल भर भी नहीं हुआ है और पूरा कबाड़ी की स्थिति में हो गया है। तो इस तरह से आप देख रहे थे कि आप सोचते हैं झारखंड के आदिवासी कि हमारी सरकार है, लेकिन जब जिन्होंने स्वतंत्रता दिलाई पूरे देश को, जब उनके साथ ये न्याय नहीं हो सकता है तो आप बाकी आदिवासी मूलवासियों के साथ न्याय ये होगा, ये कहना, ये देखना बहुत बेवकूफ़ी होगा। आप सबको मिल करके पूरे झारखंड के इस कचरा, इस भ्रष्टाचारी और ये दुर्व्यवहारी सरकार को उखाड़ के फेंकने के लिए आप लोगों को एक होने का जरूरत पड़ेगा। आपके साथ मैं नंदलाल टाना भगत। नमस्कार, जोहार, जय धर्मेश।